सभी को नमस्कार। मैं सुनीता कुमारी, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महिला महाविद्यालय झुंझुनू, आप सभी का नए शैक्षणिक सत्र में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। आज हम इस वीडियो के माध्यम से नाटक के उद्भव और विकास पर चर्चा करेंगे। हिंदी नाटक लिखने की परंपरा का सूत्रपात बाबू हरिश्चंद्र से ही मानना चाहिए, क्योंकि इनसे पूर्व नाटक नाम से जो रचनाएं हिंदी में उपलब्ध होती हैं उनमें नाट्य कला के तत्वों का अभाव है। प्राणचंद चौहान ने रामायण महानाटक लिखा, कवि उदय ने हनुमान नाटक लिखा, जो दोनों ही नाटक पद्यात्मक हैं और वे नाट्य रचनाएं नहीं हैं। आधुनिक काल में भारतेंदु जी के पिता गोपाल चंद्र गिरधरदास ने नहुस नाटक लिखा, गणेश कवि ने प्रद्युम्न विजय नाटक लिखा तथा शीतला प्रसाद त्रिपाठी ने जानकी मंगल नाटक की रचना की। जानकी मंगल नाटक ही नाट्य गुणों से संपन्न है, किंतु तब तक भारतेंदु जी का विद्यासुंदर नाटक प्रकाशित हो चुका था, जो संस्कृत के पंचाशिका का हिंदी अनुवाद है। भारतेंदु जी ने न केवल हिंदी में मौलिक नाटकों की रचना की, अपितु उन्होंने दूसरी भाषाओं की श्रेष्ठ नाट्य रचनाओं के अनुवाद भी हिंदी में किए। यही नहीं, उन्होंने नाट्य शिल्प पर प्रकाश डालते हुए नाटक नामक रचना से नाट्य कला के तत्वों का उल्लेख करते हुए नाटककारों को दिशा निर्देश दिया, जिससे वे जनरुचि के अनुकूल नाटकों की रचना कर सके। उन्होंने युगीन परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ऐसे नाटकों की रचना का मार्ग प्रशस्त किया, जो भारतीय एवं पाश्चात्य नाट्य कला का समन्वयात्मक रूप प्रस्तुत करते थे। हिंदी नाटकों की विकास परंपरा का अध्ययन करने हेतु उसे निम्नलिखित कालों में वर्गीकृत किया जा सकता है। प्रथम काल भारतेंदु युग, जो 1857 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक चला। दूसरा काल प्रसाद युग, जो 1900 ईस्वी से 1950 ईस्वी तक चला। तीसरा प्रसादोत्तर युग, जो सन 1950 ईस्वी के उपरांत तक चला, जो आज तक चल ही रहा है। अब हम सबसे पहले भारतेंदु युगीन हिंदी नाटक का अध्ययन करेंगे। भारतेंदु युग में मौलिक और अनुदित दोनों प्रकार के नाटकों की धूम रही। एक ओर तो दूसरी भाषाओं के श्रेष्ठ नाटक हिंदी में अनुदित किए गए, दूसरी ओर मौलिक नाटकों की भी रचना की गई। अनुदित नाटक मुख्यतः बंगला, संस्कृत, अंग्रेजी भाषाओं की नाट्य कृतियों पर आधारित हैं। इन अनुदित नाटकों से हिंदी नाट्य साहित्य को नवीन दृष्टि प्राप्त हुई और हिंदी में नाट्य रचना का सूत्रपात हुआ। स्वयं भारतेंदु जी ने अनुदित नाटकों की रचना की। इनमें इनका प्रथम नाटक है विद्यासुंदर, जो संस्कृत के चोर पंचाशिका के बंगला संस्करण का अनुवाद है। रत्नावली संस्कृत से अनुवाद है। धनंजय विजय भी संस्कृत से अनुवाद है। कर्पूर मंजरी को भी इन्होंने संस्कृत से अनुवाद किया। पाखंड विडंबना, जो संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय के तीसरे अंक का अनुवाद है। मुद्रा राक्षस संस्कृत नाटककार विशाख दत्त के नाटक का अनुवाद है। दुर्लभ बंधु अंग्रेजी नाटककार शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद है। भारतेंदु जी ने मौलिक नाट्य कृतियों की भी रचना की, जो निम्नलिखित हैं। भारत जननी, वेदिकी हिंसा हिंसा न भवति, सत्य हरिश्चंद्र, श्री चंद्रावली नाटिका, विशस्य विस्मोसदम, भारत दूरदर्शा, नील देवी, अंधेरी नगरी, सती प्रताप, प्रेम जोगिनी। ये सब भारतेंदु के प्रमुख नाटक हैं। भारतेंदु जी के मौलिक नाटकों में विषयों की विविधता है। वेदिकी हिंसा हिंसा न भवति में उन्होंने धर्म के नाम पर की गई पशु बलि का विरोध किया है। विशस्य विस्मोसदम नाटक में उन्होंने देशी राजाओं की दुर्दशा का चित्रण किया है। भारत दूरदर्शा नाटक में
अंग्रेजी राज्य में भारत दूरदशा का निरूपण किया है। नील देवी में भारतीय नारी के आदर्शवाद को प्रतिपादित किया है। अंधेरी नगरी में भ्रष्ट शासन तंत्र पर प्रहार किया है, जबकि चंद्रावली नाटिका में प्रेमा भक्ति को प्रतिष्ठित करने का सुंदर प्रयास किया है। भारतेंदु जी के नाटकों में सुधारवादी दृष्टिकोण के साथ साथ राष्ट्रीय चेतना की अभिव्यक्ति हुई तथा युगीन समस्याओं को जनता तक पहुंचाने की चेष्टा की गई। उनके नाटक जन कल्याण की भावनाओं से ओतप्रोत हैं तथा उनका प्रधान स्वर उपदेशात्मक है। अतीत गौरव एवं ऐतिहासिक श्रेष्ठता का प्रतिपादन करने का बीज भारतेंदु युग में ही पड़ गया था, जिसका विकास प्रसाद युगी नाटकों में दिखाई देता है। भारतेंदु जी ने अपने समय में दर्शकों की रुचि को परिष्कृत करने का प्रयास किया और पारसी थिएटर के व्यावसायिक मनोवृत्ति से उत्पन्न हीन रुचियों का प्रबल विरोध किया। उन्होंने संस्कृत नाट्य कला के साथ साथ पाश्चात्य नाट्य कला का समन्वय करके हिंदी नाट्य कला को नवीन दिशा की ओर अग्रसर करने का स्तुत्य प्रयास किया। भारतेंदु काल के अन्य नाटककारों में प्रमुख हैं लाला श्रीनिवास दास, राधा कृष्ण दास, बालकृष्ण भट्ट, राधाचरण गोस्वामी, गोपाल राम गहमरी, किशोरीलाल गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र एवं जीपी श्रीवास्तव आदि। लाला श्रीनिवास दास ने 4 नाटकों की रचना की। श्री प्रहलाद चरित्र, तप्ता संवरण, रणधीर प्रेम मोहिनी और संयोगिता स्वयंवर। इनमें से रणधीर प्रेम मोहिनी उत्कृष्ट कोटि की रचना है, जिसका नायक अपने शौर्य के बल पर अपनी प्रेमिकाओं को प्राप्त करता है। संयोगिता स्वयंवर नाटक उनका ऐतिहासिक नाटक है। राधा कृष्ण दास भारतेंदु युग के एक अन्य लोकप्रिय नाटककार माने जाते हैं। उनके कुछ प्रसिद्ध नाटकों के नाम हैं महारानी पद्मावती, धर्मालाप, महाराणा प्रताप तथा दुखनी बाला। इनमें से महाराणा प्रताप उनका सर्वश्रेष्ठ नाटक है, जिसमें राणा प्रताप के शौर्य का वर्णन करते हुए राष्ट्रीय भावना उत्पन्न करने का प्रयास किया गया है। बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नाटकों में दमयंती स्वयंवर, वृन्नला, वेणी संहार, कलिराज की सभा, शिक्षादान, रेल का विकट खेल, बाल विवाह आदि विशेष प्रसिद्ध हुए। इन नाटकों में सामाजिक कुरीतियों पर व्यंग्य करने के साथ साथ अतीत गौरव को भी अभिव्यक्त किया गया। राधाचरण गोस्वामी ने प्रहसनों की रचना में नाम कमाया। उनके लिखे प्रहसनों में से कुछ एक के नाम हैं तन मन धन गोसाई जी को अर्पण, दूसरा है बूढ़े मुँह मुहा से लोग देखें तमाशे। प्रथम नाटक में धर्म गुरुओं की पोल खोली गई है तथा द्वितीय नाटक में पर स्त्री गमन की बुराइयों को उजागर किया है। उन्होंने ऐतिहासिक नाटकों की भी रचना की थी। ये था अमर सिंह राठौड़, सती चंद्रावली और श्रीदामा। इनमें से अमर सिंह राठौड़ को विशेष प्रसिद्धि प्राप्त हुई। गोपाल राम गहमरी ने सामयिक विषयों को लेकर सफल नाटकों की रचना की। देश दशा में सरकारी कर्मचारी की धांधली का वर्णन किया गया है। जैसे को तेसा तथा विद्या विनोद उनके व्यंग्यात्मक नाटक हैं। भारतेंदु युग के एक अन्य सशक्त नाटककार के रूप में जीपी श्रीवास्तव का नाम उल्लेखनीय है। उन्होंने जिन प्रहसनों की रचना की उनमें उलटफेर, दमदार आदमी, गड़बड़ झाला, कुर्सी मैन, न घर का न घाट का आदि उल्लेखनीय रचनाएं मानी जाती हैं। इसी परंपरा में पांडे बेचन शर्मा उगर के नाटकों को देखा जा सकता है। उन्होंने प्रहसनों के माध्यम से समाज में व्याप्त कुरीतियों, अस्वस्थ परंपराओं को उजागर किया। उनके प्रहसनों में प्रमुख हैं चार बेचारे, उज्जवक आदि। भारतेंदु युग के नाटकों में ऐतिहासिक, पौराणिक, काल्पनिक कथाओं को विषय वस्तु बनाया गया।
समाज सुधार, राष्ट्रीय गौरव, अतीत गौरव को नाटकों के माध्यम से दर्शकों तक संप्रेषित किया गया। प्रहसनों का मूल उद्देश्य व्यंग्य के द्वारा समाज की कुरीतियों का समापन करना था। आदर्श पात्रों की सृष्टि में इन नाटककारों का विश्वास था तथा नाट्य कला की दृष्टि से वे हिंदी नाटकों के लिए नवीन मार्ग का अनुसंधान कर रहे थे। भारतेंदु जी नाट्य कला में पारंगत थे, क्योंकि उनके नाटक अभिनय तथा उनमें भारतीय नाट्य कला के तत्वों के साथ साथ पाश्चात्य नाट्य कला के तत्वों यथा अंतर्द्वंद्व, चरित्र चित्रण, कार्य व्यापार आदि का समावेश पाया जाता है। रणधीर प्रेम मोहिनी जैसे नाटक लिखकर लाला श्रीनिवास दास ने दुखांत नाटकों की रचना प्रारंभ कर दी थी। भारतेंदु युगीन नाटकों में विषयों की विविधता थी, किंतु टेक्निक में अभी सुधार की आवश्यकता थी। रंग संकेत भी इन नाटकों में मिलते हैं, किंतु वे अधिक प्रभावकारी नहीं हैं। कुल मिलाकर भारतेंदु युग हिंदी नाटकों के विकास का प्रथम पड़ाव माना जा सकता है। भारतेंदु जी इस युग के सर्वश्रेष्ठ नाटककार हैं। उनके योगदान पर प्रकाश डालते हुए प्रसिद्ध समालोचक डॉक्टर राम विलास शर्मा ने लिखा है, भारतेंदु जी ने अपने मौलिक और अनुदित नाटकों के जरिए एक साथ कई काम किए। उन्होंने नाटकों के माध्यम से नई हिंदी को लोकप्रिय बनाया, पारसी रंगमंच का विरोध किया तथा प्राचीन नाटकों का उद्धार किया। विभिन्न भाषाओं से अनुदित नाटकों ने हिंदी नाटकों को नई दिशा प्रदान करने में सहायता की तथा हिंदी प्रेमी अन्य भाषाओं की श्रेष्ठ नाट्य कृतियों से परिचित हो सके। भारतेंदु जी ने अपने नाटकों से हिंदी के नाट्यकारों के समक्ष आदर्श प्रस्तुत किया और उन्हें नवीन विषयों पर नाटक लिखने की प्रेरणा भी दी। और यहाँ अपना भारतेंदु युगीन नाटक पूर्ण हुए और कल हम प्रसाद युगीन नाटक और उनकी विशेषताएं पढ़ेंगे।